हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आई एम नीरज एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एम आर्म फोर्सेस। देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ पर हम पेपर 2 के बारे में जान रहे हैं और देख रहे हैं कि पेपर 2 के अंदर जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आर्गूमेंट राइटिंग हो जाए, ऐसे राइटिंग हो जाए, रिपोर्ट राइटिंग हो जाए, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी या ग्रामर, चाहे कुछ भी हो जाए, उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उन सारे क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं एग्जाम के अंदर। तो उसी सीरीज़ के अंदर बेसिकली आज हम जानने वाले हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर 2 के अंदर सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग कोई टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक कौन सा है? वो हमारा टॉपिक होता है आर्गूमेंट राइटिंग का। ठीक है, तो आर्गूमेंट राइटिंग हमें लिखना है और हम सीखेंगे कि आर्गूमेंट हम किस तरीके से अच्छा लिख सकते हैं अपने CAPF के पेपर 2 में। देखो, मैं आर्गूमेंट की बात करूँ तो आप सभी को इतना तो पता होगा आर्गूमेंट के बारे में कि हमें 2 आर्गूमेंट लिखना होता है। हर आर्गूमेंट 20 मार्क्स के होते हैं और टोटल हमारे पास जो हमें मार्क्स मिलते हैं आर्गूमेंट में, वो हमें मिलते हैं 40 मार्क्स। अब ये मार्क्स देख के आपको कहीं ना कहीं इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि सर, जो हमारे ऐसे राइटिंग होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग के अंदर भी क्या होता है कि हमें 20 मार्क्स से मिलते हैं और इस 20 मार्क्स के लिए हमें क्या करना होता है? 300 वर्ड्स जो है वो लिखने होते हैं। कितने वर्ड लिखने होते हैं? तो 300 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं फॉर द 20 मार्क्स। तो क्या हमें भी आर्गूमेंट के लिए 300 ही वर्ड लिखने पड़ेंगे? इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आर्गूमेंट के लिए अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर यूपीएससी ने कोई स्पेशल वर्ड काउंट आपको नहीं दिया है। यूपीएससी कभी ये नहीं कहती कि आपको 300 वर्ड लिखने हैं या 250 लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा चाहते हो कि आपको वर्ड कम लिखना पड़े, तो आपके पास थोड़ी सी सहूलियत है। आर्गूमेंट राइटिंग के अंदर अगर आप 250 से लेकर के 270 वर्ड भी लिख देते हो ना, 250 से लेकर के 270 वर्ड भी लिख देते हो, तो आपको ये 20 मार्क्स मिल सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगेन, जैसे कि मैंने बताया था, कल की क्लास में बताया था कि आपको यूपीएससी क्या करती है, एक पेज देती है 100 वर्ड लिखने के लिए। A4 साइज का एक पेज देती है 100 वर्ड लिखने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20 मार्क्स का है, 270 250 वर्ड आपको लिखने हैं, तो आपको यहाँ पर 3 पेजेस मिलते हैं। कितने पेजेस मिलते हैं? तो आपको पता लगेगा कि आपको 3 पेज जो है वो दिया जाता है आपके आर्गूमेंट राइटिंग के लिए। ये बेसिक से चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 मार्क्स के लिए आप कितना टाइम दे सकते हो एक आर्गूमेंट पर? तो अगर मैं टाइम की बात कर लूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं टाइम की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है कि सर, हमें अपना जो आर्गूमेंट वगैरह है वो कितने टाइम में लिखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात कर लूँ, तो ध्यान रखना कि आपके पास जो टाइम होना चाहिए, जिस टाइम में आप आर्गूमेंट कंप्लीट करोगे, वो 20 मिनट के आसपास का होना चाहिए। मतलब अगर आप 20 मिनट के अंदर आर्गूमेंट लिख रहे हो ना, तो आप अच्छा आर्गूमेंट लिख रहे हो, मतलब 20 मिनट का आप टाइम ले सकते हो आर्गूमेंट राइटिंग लिखने के लिए। तो ये बेसिक से चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो ऐसे है, ऐसे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, 300 वर्ड लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप आर्गूमेंट के अंदर 250 270 वर्ड लिखते हो, तो भी आपको क्या हो सकते हैं, ये 20 मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब कि ऐसे के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ आर्गूमेंट राइटिंग की, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, स्कोरिंग है। ठीक है, अब देखो हमें आर्गूमेंट लिखना कैसे चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द आर्गूमेंट? तो अगर आप आर्गूमेंट लिखना चाहते हो ना, तो आर्गूमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं बताऊँ, मान लो स्ट्रक्चर कर लो या फिर पार्ट कर लो, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको आर्गूमेंट के बारे में बताऊं, तो देखो आर्गूमेंट के पार्ट कैसे कैसे लिखने होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पार्ट ऑफ द आर्गूमेंट, ठीक है, तो आर्गूमेंट के पार्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप आर्गूमेंट लिखना चाह रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले उस आर्गूमेंट का इंट्रोडक्शन लिखना होगा। ठीक है, उस आर्गूमेंट का इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको उसके 4 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है ना, उस आर्गूमेंट का तो आपको 4 पॉइंट लिखना होगा। फिर आपको उसका अगेंस्ट पॉइंट भी लिखना होगा। ठीक है ना, उसके अगेंस्ट पॉइंट भी लिखने होंगे। एंड अगेंस्ट पॉइंट के बाद आपको उसका एक कंक्लूजन भी लिखना होगा। ठीक है ना, क्या लिखना होगा, तो कंक्लूजन भी लिखना होगा। तो ये कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लिखनी होती हैं जब भी हम बात करते हैं आर्गूमेंट राइटिंग की। अब यहाँ पर मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना। ठीक है, अदरवाइज आप जब एक आर्गूमेंट लिखने बैठोगे तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दोगे। ठीक है, अब देखो, जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना, जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं,
इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना। इंट्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन के लिए ना आपको सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको फॉलो करनी है, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन 4 से लेकर के 5 लाइन के अंदर, ठीक है, 4 से लेकर के 5 लाइन के अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है। जब आप फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट की बात करते हो, ठीक है ना, जब आप बात करते हो फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट है ये हमेशा कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितने आप पॉइंट लिख रहे हो ना फॉर में, उतने ही पॉइंट आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे आपके अगेंस्ट में। और ये मिनिमम कितने लिखने चाहिए अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मान लो आप 4 से 5 पॉइंट, हालांकि मैं कहता हूं अगर आपको पॉइंट आते हैं, ज़्यादा आते हैं तो लिख लो, लेकिन फिर भी एक आइडियल में बता रहा हूं कि आपको 4 से तो कम लिखने नहीं है। तो 4 से 5 पॉइंट आपको फॉर में लिखने हैं, ठीक है ना, 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं फॉर के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं अगेंस्ट की, तो अगेंस्ट के अंदर भी आपको 4 से 5 पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है ना, 4 से 5 पॉइंट आपको अगेंस्ट के अंदर लिखने हैं। तो इससे होगा क्या कि जितना आपने फॉर लिखा उतना ही आपने अगेंस्ट लिखा, तो आपका आर्गुमेंट बैलेंस हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की। अब देखो कंक्लूजन में हमें क्या लिखना होता है। कंक्लूजन में अगर मैं बात करूँ तो कंक्लूजन अगेन आपका बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो होता क्या है कि जब आप आर्गुमेंट लिखते हो ना, तो कोई चीज़ ऐसी आती है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन उस चीज़ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव चीज़ उसमें ऐड ही नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको अगेंस्ट में भी लिखना होगा, आपको फॉर में भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को लिमिट करके नहीं दिखा सकते। आपको दिखाना है कि आप एक लिबरल इंसान हो, आप दोनों ही पक्षों को सोचते हो और दोनों ही पक्षों को रिप्रेजेंट करते हो। इसलिए आपका कंक्लूजन भी बैलेंस होना चाहिए। कोई भी एक्सट्रीम, याद रखना, कोई भी एक्सट्रीम जो कंडीशन आती है ना, या एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है, वो आपको क्या नहीं करने हैं, अपने आर्गुमेंट के अंदर नहीं डालने हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम आइडियाज़ के बारे में, तो एक्सट्रीम आइडियाज़ आपको अवॉइड करने हैं, एक्सट्रीम आइडियाज़ आपको नहीं ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई ना, आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया क्या क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं आर्गुमेंट जब बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि आर्गुमेंट लिखते कैसे हैं, तो आपको ओवरऑल ये चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो आर्गुमेंट में मैंने बताया कि आपके सीएपी या पेपर 2 के अंदर 2 आर्गुमेंट पूछे जाते हैं, दोनों 20 मार्क्स के होते हैं। इट्स मीन कि आप यहाँ पर इजीली 40 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। अब जैसे आप इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा ऐसे होता है, जहाँ पर हमें 4 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है, और 4 ऐसे भी 20 मार्क्स के होते हैं, और इस तरीके से आप देखोगे तो आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इन 20 मार्क्स के लिए आपको करना क्या होता है, 300 वर्ड लिखने होते हैं। क्या करने होते हैं, 300 वर्ड लिखने होते हैं। लेकिन जब आप आर्गुमेंट में इसी 20 वर्ड को देखते हो, तो आपके लिए मात्र 250 से लेकर के 270 वर्ड अगर आप लिख के आते हो, तो और 3 पेजेस ही आपको दी गई होती हैं, तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो आर्गुमेंट के अंदर आपको क्या हो सकते हैं, 20 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको क्या पता लगेगा कि अगर आप एक आर्गुमेंट लिखने के लिए 20 मिनट का टाइम लेते हो, देन इट इज़ गुड। 20 मिनट के अंदर आप एक आर्गुमेंट लिख सकते हो। इसका मतलब है कि एक आर्गुमेंट के लिए आप 20 मिनट का टाइम ले सकते हो। आर्गुमेंट के पार्ट कैसे होते हैं, आर्गुमेंट हमें लिखना कैसे होता है, तो याद रखना, आर्गुमेंट को जब लिखते हैं तो उसके अंदर हमें एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन हम जनरली क्या करते हैं, 4 से लेकर के 5 लाइन के अंदर कंक्लूड कर देते हैं। फिर हम आते हैं अपने 4 पॉइंट पे, जिसमें हमें कम से कम 4 पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी दे सकते हो वो आपके ऊपर है, बट बहुत ज़्यादा भी मत लिखना, क्योंकि ओवरऑल अगर देखोगे 4 से 5 पॉइंट लिख देते हो तो काफ़ी अच्छा होता है, इस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं अगेन, जितना आपने फॉर में पॉइंट लिखा है सेम टू सेम उतने ही पॉइंट आपको अगेंस्ट में लिखने हैं। कभी भी आप ऐसा मत करना कि फॉर के पॉइंट को आप ज़्यादा कर दे रहे हो और अगेंस्ट के पॉइंट को कम कर दे रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका जो आर्गुमेंट है वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो किसी एक पक्ष में ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने पहले ही बात करी है कि आपको हमेशा अप्रोच बैलेंस रखनी है, ना कि ज़्यादा और कम रखनी है। और इसके अलावा मैंने कंक्लूजन में क्या बताया कि आपको जो आपकी आर्गुमेंट लिखनी है उसका कंक्लूजन भी बैलेंस होना चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम आइडियाज़ आपको नहीं देने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रेडीमेड आर्गुमेंट कि एक रेडीमेड आर्गुमेंट होता कैसे है, और जो चीज़ें मैंने बताई क्या वो चीज़ें उस आर्गुमेंट में फॉलो हुई हैं कि नहीं हुई हैं। देन आप आइडिया ले सकते हो और आप आगे से भी अपने आर्गुमेंट के लिए कुछ इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो रेडीमेड हमारा आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट किस चीज़ के ऊपर है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा आर्गुमेंट जो है वो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर है,
ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर हमारा आर्गुमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे ना, ये ऑनलाइन गेमिंग, ये हमारा वो टॉपिक है जो मैंने अभी आपको 25 टॉपिक जो बताए थे ना, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। एंड आपको कहीं ना कहीं और भी जगह से वो वीडियो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि वो हमारे कौन से 25 टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनमें ऑनलाइन गेमिंग भी है। अब मान लो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर अगर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछा जाता है तो आप कैसे लिखोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप इंट्रोडक्शन तो लिखोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, तो अब ये इंट्रो लिख तो दिया आपने, बट इसको आपको हेडिंग के रूप में नहीं दिखाना। बस आपको इस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ ये इंट्रो है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारा इंट्रो है, बट मैंने कहीं दिखाया नहीं कि हाँ ये मेरा इंट्रो है, लेकिन देख के लग रहा है ना कि हाँ ये ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो आर्गुमेंट लिखी है उसका इंट्रो है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अब देखो, मैंने बताया कि इंट्रो में 4 से 5 लाइन होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल मैंने कितने लाइन लिखे हैं, 5 लाइन जो है वो इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, जहाँ पर मैंने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग होती क्या है, ऑनलाइन गेमिंग रेफर क्या करती है, ये किस तरीके से हमारे ऑनलाइन गेमिंग का इम्पैक्ट जो है वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर एंड मल्टीपल चीज़ों के ऊपर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अब देखो, जैसे मैंने ये लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, तब मैं आऊँगा फॉर के पॉइंट पर, कि मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके फेवर में हमें कुछ पॉइंट लिखने होंगे ना। जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको फेवर के पॉइंट लिखने हैं, तो आपको लिखना होगा आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। तो आप जैसे कि हेडिंग लिखोगे तो ये हेडिंग लिख के, अब ध्यान रखना यहाँ पर हेडिंग लिख के आपको एक छोटा सा सब हेडिंग भी डालना होगा। सब हेडिंग ये डिटरमाइन करता है कि जो आप आगे ये चीज़ पढ़ने वाले हो ना, जो पूरा का पूरा ये पैसेज आप पढ़ोगे जो मैंने लिखा है, इस पैसेज में ओवरऑल मैंने बात किस चीज़ की करी है, तो इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन की बात करी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सब हेडिंग है वो आपके पैसेज का क्रक्स होता है। तो आप यहाँ पर एक सब हेडिंग डालेंगे, और सब हेडिंग डाल के आप लिखोगे क्या, कि जो इसके फेवर में पॉइंट है, जैसे कि पहला आपने फेवर में पॉइंट क्या डाला ऑनलाइन गेमिंग के, कि ये इंटरटेनमेंट देता है और रिलैक्सेशन देता है। दूसरा आपको पॉइंट डालना है कि इससे सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है, मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग प्ले करने से हम दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। कई सारे गेम ऐसे हैं जहाँ पर मल्टीप्लेयर गेम होते हैं जिसमें कई सारे प्लेयर खेलते हैं, तो हमें सोशल एडेप्टेबिलिटी भी मिलती है। हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, एडॉप्ट भी करते हैं, दूसरों के साथ रहने घुलने मिलने का एक तरीका भी होता है ऑनलाइन गेमिंग। फिर इसके बाद तीसरा इसके बोल सकते हो फेवर में पॉइंट क्या आ सकता है, कि इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा स्किल डेवलपमेंट, एंड इसके बाद आएगा करियर अपॉर्चुनिटीज। आज आप देखो ई स्पोर्ट के ऊपर कई सारे लोग जो हैं वो अपनी करियर बिल्ड कर चुके हैं। कई सारे जो फेमस यूट्यूबर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो ट्विच एंड यूट्यूबर अकाउंट्स, जो कि इन ऑनलाइन गेमिंग का क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम पे परफॉर्म करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका करियर इसी की वजह से चल रहा है। तो इसमें आप करियर अपॉर्चुनिटी भी दिखा सकते हो। एंड इसके साथ साथ आता है एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव गेमिंग कम्युनिटी। तो ये कुछ हमारे वो फेवरिंग पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। मैंने कितने पॉइंट बताए थे, 4 से 5, बट अब यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है, मान लो कि मैं ये एग्जाम में नहीं लिख रहा, तो मेरे पास तो मल्टीपल टाइम है, मैं तो लिख सकता हूँ 5 6 7 8 10 पॉइंट पे लिख सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने लिखे हैं, बट हाँ ध्यान रखना कि आपको अपने एग्जाम के अंदर 4 से 5 पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, जैसे मेरी स्पीड तो थोड़ी कम है, मैं 4 से 5 पॉइंट ही लिखता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट तो लिख ही देता हूँ, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि 2-3 पॉइंट लिखूँ। लेकिन जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत अच्छा होता है, वो 6 से 7 पॉइंट पे लिख देते हैं। तो अगर आपकी स्पीड उनमें है जिसमें कि बहुत अच्छी स्पीड है, तो आप 6-7 पॉइंट पे लिखो। लेकिन ध्यान रखना कि जितने पॉइंट आप यहाँ पर लिखोगे ना फेवर के अंदर, उतने ही पॉइंट आपको अगेंस्ट में भी लिखने होंगे। ये नहीं कि आप फेवर में 6 पॉइंट लिख रहे हो और अगेंस्ट में 2 पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप 2-2 पॉइंट ही लिखो, ठीक है ना। लेकिन कभी भी अपने आर्गूमेंट को किसी एक पक्ष में मत लिखना, लिखना होगा तो दोनों को बैलेंस करके ही लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग। अब देखो, अगेंस्ट में हम लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, फॉर, फिर आपको डालना है अगेंस्ट। तो अब अगेंस्ट के फेवर में आप लिख रहे हो, मतलब अगेंस्ट क्यों हो आपको। पहला रीज़न जो सबको पता है कि इससे एडिक्शन और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है। मतलब जब आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो तो आप धीरे धीरे इसके एडिक्ट हो जाते हो और आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये इसका दूसरा रीज़न हो गया जिसके वजह से आप इसके अगेंस्ट में हो। तीसरा है वायलेंस एंड अग्रेशन, वायलेंस और अग्रेशन इसका तीसरा रीज़न हो गया।
फिर चौथा रीज़न क्या आता है, इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक एंड करियर प्रोग्रेशन। कई बार क्या होता है कि आप इतना गेम खेलते हो, इतना गेम खेलते हो कि पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते, तो आपका करियर जो है वो खराब हो जाता है। फिर आती है साइबर बुलिंग एंड टॉक्सिक बिहेवियर, मतलब अगर आप ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम यूज़ करोगे तो इससे इंसान के जो मेंटल हेल्थनेस है, साइबर बुलिंग या टॉक्सिक बिहेवियर है वो बाहर आने लगता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मॉनेटरी स्पेंडिंग एंड गैम्बलिंग रिस्क। अभी मैंने जब आपको 25 टॉपिक्स बताए थे उसमें मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इसके पार्ट हैं, उनकी सरकार ने जब डेटा निकाला तो पता क्या लगा कि लगभग 20,000 करोड़, ठीक है ना, 20,000 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है। तो इस तरीके से मॉनेटरी स्पेंडिंग एंड गैम्बलिंग का रिस्क भी होता है ऑनलाइन गेमिंग में। फिर हमारे पास क्या आता है, इंक्रीज द सेडिमेंट्री लाइफ, मतलब कि एक ऐसी लाइफ जिसमें कि आप जैसे ओबेसिटी हो गए, पुअर पोस्चर हो गए, इन सब चीज़ों में क्या करते हो, कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो रही होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखो अभी हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा 7 हमारे कौन फेवर में पॉइंट हो सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग के। फिर हमने यहाँ पर मैंने आपको ये भी दिखाया कि हमारे 7 पॉइंट कौन है जो अगेंस्ट में भी हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले इंट्रो लिखना है, फिर फेवर के पॉइंट लिखना है, फिर अगेंस्ट के पॉइंट लिखना है, एंड देन हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब अगेन यहाँ पर मैंने कंक्लूजन तो लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में कंक्लूजन नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंक्लूजन दे देना है, और वो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ के समझ में आए। कंक्लूजन अगेन जैसे कि मैंने बताया बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है ये बिल्कुल बैलेंस है। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग लाइक एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों ही एस्पेक्ट हैं इसके। उसके बाद क्या पता लगता है, इट ऑफर द इंटरटेनमेंट, कॉग्निटिव बेनिफिट, सोशल कनेक्टिविटी एंड इवन करियर अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने पॉजिटिव वाले फेवरिंग पॉइंट से उठाए, मतलब जो हमने फेवरिंग पॉइंट लिखे थे उनमें से ये कुछ पॉजिटिव नोट्स उठाए। वहीं अगर मैं दूसरे हैंड पर देखूँ यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट को मैं देखूँ, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें लिखनी होंगी। तो अगर मैंने पॉजिटिव उठाया तो मुझे नेगेटिव उठाना होगा, और जब मैं नेगेटिव उठाऊंगा तो उसमें हमारा एडिक्शन आ जाएगा, मेंटल हेल्थ इशू आ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा, जो कि नेगेटिव सोशल बिहेवियर है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले प्लस की भी बात कर दी एंड नाउ मैंने अभी नेगेटिव की बात कर दी। तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो गया, हमारे इस कंक्लूजन को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो अपने आर्गुमेंट के अंदर। अगर आप इस तरीके के आर्गुमेंट को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा आर्गुमेंट लिख पाओगे। अब देखो आर्गुमेंट के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई फटाफट से मैं कहीं जगह देख के अब आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप आर्गुमेंट लिखोगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले एक लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कितने लाइन का, तो ध्यान रखेंगे कि 4 से 5 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर आपके होने चाहिए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में क्या होना चाहिए कि 4 से लेकर के 5 जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप पेपर में है वो आप लिख दोगे। फिर आप यहाँ पर लिखोगे अगेंस्ट के पॉइंट, ठीक है ना। फिर आप क्या लिखोगे, अगेंस्ट के पॉइंट। अगेंस्ट के पॉइंट में भी ध्यान रखना कि 4 से 5 हमें अगेंस्ट के पॉइंट लिखने हैं, एंड देन हमें लिखना है किसके बारे में, कंक्लूजन के बारे में। तो 4 से 5 लाइन आप कंक्लूजन के बारे में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप एंड आई बिलीव कि सारी चीज़ें भी आपको क्लियर रही होंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको आर्गूमेंट के बारे में कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखते हैं। तो और भी कोई आपके डाउट हो सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन होता है। यू कैन कमेंट एंड आस्क, जो भी आपके डाउट होते हैं, जिस भी चीज़ में आपकी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।